प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है इसको हम उतार लेंगे और फिर चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने अपने कॉपी पे ये क्वेश्चन उतार लिया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों में जो है ये गुना में 9 है, इस 9 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 9 को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, इधर माइनस और इधर टेन स्क्वायर ए। आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो सूत्र होता है वो होता है 1। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा का जगह पे ए है बस, और कुछ नहीं। बस यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो 1 ही हो गया, तो 9 गुना 1 9 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ये 1 का, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का 4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है कहता है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 जोड़ कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा जो है किसके बराबर है। तो पहले इनको हल कर लेते हैं, इसके बाद पता करते हैं कि किसके बराबर है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, हल करने के बाद पता चलेगा। तो हल कर लेते हैं हम। यहाँ पे कैसे करेंगे हल इनको, 1 है ना, इसके नीचे में कोई नहीं है तो 1 लिख दीजिएगा, प्लस है तो प्लस दीजिएगा। टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए टेन थीटा का 2 सूत्र होता है, 1 बटे कॉट भी होता है, लेकिन ये वाला सूत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम करेंगे ये वाला सूत्र का प्रयोग, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। सेक थीटा का जो सूत्र होता है 1 बटे, यहाँ पे देखिए कहाँ गया सेक थीटा, ये रहा। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो ये सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे 1 बटे कॉस थीटा। इसके बाद इनको भी वैसे ही करेंगे, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे कॉट थीटा का सूत्र लगाएंगे, टेन थीटा का सूत्र होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का जो सूत्र होगा वो होगा हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इनको लिख लेते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस है तो माइनस दीजिए। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा, तो यही लिखेंगे यहाँ पे 1 बटे साइन थीटा, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। और यहाँ पे इम्प्लाइमा का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है, बराबर का ही चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है आपको, यहाँ पे आपको इन तीनों का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ देखिए 1 यानी कि 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका जो आएगा वो कॉस थीटा ही सिर्फ आ जाएगा एलसीएम में। और आपको पता है कि ये कॉस थीटा के आगे में कोई नहीं है गुना में, तो 1 गुना में छुपा हुआ है, ऐसे करके बताए थे आपको। और बोले थे यहाँ पे नीचे में जो कुछ भी रहेगा उसको ढकना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 है और कॉस थीटा के आगे में 1 जो है गुना में मतलब कि छुपा हुआ है, तो उनको अगर ढकेंगे तो किस सिर्फ दिखेगा, कॉस थीटा दिखेगा। ये ऊपर वाला 1 से ये कॉस थीटा आपस में गुना होकर के यहाँ पे कॉस थीटा लिखाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा। कॉस थीटा वाला पहाड़ा में कॉस थीटा कितने बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, और 1 गुना साइन थीटा कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा। कॉस थीटा वाला पहाड़ा में कॉस थीटा 1 बार में है और ऊपर में भी 1 लिखा है, तो 1 गुना 1 हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद कर लीजिए। इसके बाद एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का, 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आएगा आपका साइन थीटा, और 1 वाला पहाड़ा में जो साइन थीटा है वो साइन थीटा बार में आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा के आगे में कोई नहीं तो 1 है, यही 1 को ढकेंगे तो साइन थीटा दिखेगा, यही साइन थीटा। 1 ये ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। इसके बाद जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। साइन थीटा वाला पहाड़ा में जो है साइन थीटा है वो 1 बार में, और 1 गुना कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम साइन थीटा को ढक देंगे, और ढक देंगे तो आपको क्या बताया था कि इस साइन थीटा के आगे में जो है गुना में 1 छुपा हुआ है, तो साइन थीटा को आप जब ढकिएगा तो 1 दिखेगा, और 1 गुना कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ पे ये 1 फिलहाल अभी के लिए मतलब लिखना नहीं है, बस आपको बताने के लिए लिख दिए थे। साइन थीटा देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो साइन थीटा को ढक दीजिएगा, इसके आगे में 1 छुपा हुआ है, यही 1, और ये ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह दे दीजिएगा। यहाँ देखिए इसके बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो ये दोनों आपस में गुना होगा, तो गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में जो है कि एक सूत्र लगा हुआ है, जिनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा सूत्र लगा है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखें, मान लिया जाए कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक में ए मान लेते हैं, ये पूरे को कॉस
थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लेते हैं और जोड़ का जोड़ और एक का एक, तो ये वाला आ जाएगा। इसके बाद बीच में गुना है तो गुना का भी चिन्ह दे दीजिए। इधर वाला ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर ए मान ले और इधर माइनस है तो माइनस और एक है तो एक, तो इन दोनों को आप देख सकते हैं किस तरह है। ये जो है एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला आ गया, तो जब इस तरह का आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस वाला को लिख करके बारी बारी से स्क्वायर दे देते हैं, यानी कि ए पर भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह हम यहाँ पे कर लेंगे, तो कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पे स्क्वायर आ जाएगा आपका, और माइनस का चिन्ह दे करके ये एक लिखना पड़ेगा और स्क्वायर। कहने का मतलब इसको उतार दिए हम यहाँ पे और इस पे स्क्वायर दे दिए और एक पे भी स्क्वायर दे दिए। एगो प्लस वाला था एक तो माइनस वाला, तो माइनस वाला को उतार करके बारी बारी से स्क्वायर दे दिए। अब इन दोनों को भी आपस में गुना करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा गुना साइन थीटा, तो यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, लेकिन इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, यानी कि साइन थीटा बाद में कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ए प्लस बी पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा। ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यही वाला सूत्र का यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। वैसे दोनों एक ही चीज़ है, बस यहाँ पे बाद में बी स्क्वायर है तो इसके आगे में ही बी स्क्वायर आ गया है, समझे, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम इस पे तोड़ेंगे नीचे वाले पे, तो पहले ए पे स्क्वायर करेंगे, यानी कि कॉस पे स्क्वायर, कॉस थीटा पे स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद ये बी पे स्क्वायर यानी कि साइन थीटा पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। इनके बाद प्लस 2ab भी आएगा, तो ए के जगह पे कॉस थीटा है और बी के जगह पे आपका साइन थीटा है। इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे और ए पे एक पे स्क्वायर है तो एक गुना एक हो जाएगा आपका एक। नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो वही लिख देते हैं। अब नीचे में जो साइन थीटा ये वाला इंटू कॉस थीटा, इनको जैसा का वैसा ही लिख देंगे, नीचे वाला का सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं, जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे गुना करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके बाद जोड़ का चिन्ह और ये आ जाएगा आपका 2 गुना, आप चाहे तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, पहले साइन थीटा लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसके बाद ये कॉस थीटा लिख देते हैं, माइनस में एक है तो माइनस में एक दे देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि एक सूत्र होता है आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। उल्टा क्या है कि बस कॉस स्क्वायर पहले आ गया है थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाद में आया, तो इसका भी एक ही होगा। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1, तो इसके बदले में यहाँ से यहाँ तक बदले में 1 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो इनको लिख लेंगे, और माइनस में 1 है तो इसको लिख लेंगे, और नीचे में साइन थीटा है और इंटू कॉस थीटा है तो इनको लिख लेंगे। और फिर देखिए ये प्लस वाला 1 और ये माइनस वाला 1 कट जाएगा। तो अब क्या बच गया हमारा, 2 गुना साइन थीटा ऊपर में बचा इंटू कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका 2। तो इनका जो आंसर होगा वो सिर्फ 2 ही आंसर हो जाएगा। और आपको जो है किताब में यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे 2 है सी नंबर में, तो सी नंबर में आपको टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, तो इनको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेक ए बराबर सूत्र होता है 1/cos a। यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ पे हम यही लिखाएंगे 1/सेक आपका कॉसेक में बदलेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, 1/cos में बदल जाएगा ये। इसके बाद प्लस का चिन्ह दीजिए। 10a बराबर सूत्र भी वही आएगा साइन a/cos a, क्योंकि 10 थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा, यहाँ देख लीजिए 10 थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा/cos थीटा। तो साइन थीटा थीटा का जगह पे a है तो a लिखिएगा, यहाँ पे cos a आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है और इस जगह 1 माइनस साइन a है, इनको जैसा का वैसे ही रहने दे देंगे। इसके बाद यहाँ अगर आप देखें cos a और cos a का एलसीएम लेंगे तो cos a ही आएगा, और cos a यहाँ पे लिखा हुआ है तो cos a को ढक देंगे तो क्या दिखाई देता है, कोई दिखाई नहीं देता। इसके आगे में जो है कि 1 छुपा रहता है, तो अगर इसको ढकेंगे हम तो 1 दिखेगा, यानी कि 1 छुपा हुआ है वो दिखेगा।
तो ये 1 और इसका 1 गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पर भी cos a है, तो cos a को ढक ही देंगे तो क्या दिखेगा आपको 1 दिखेगा, क्योंकि cos a के आगे में जो है 1 गुना में छुपा हुआ रहता है इसलिए। तो 1 गुना cos a नहीं, cos a को तो ढक ही देंगे हम, यहाँ पे cos a लिखा है तो cos a को ढक देंगे तो बचेगा आपका 1 गुना sin a हो जाएगा यहाँ पे sin a। गुना में ये आपका जो 1 माइनस sin a है इसको जैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे यानी कि कुछ इस तरह का आपका जो है कि एक सूत्र हो रहा है ये वाला, यानी कि ए का जगह पर यदि हम ए माने, साइन ए की जगह बी माने तो ए प्लस बी, और यहाँ पे अगर ए को ए ही रहने देंगे और माइनस, और साइन ए को अगर बी रहने दें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बन रहा है सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह का जब बनता है तो क्या होता है कि माइनस वाला लिखा करके बारी बारी से दोनों पे स्क्वायर आ जाता है। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे इस माइनस वाला को लिख करके बारी बारी से स्क्वायर दे देंगे। आप सोचिएगा कि इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, समझे बात। तो ये ऊपर वाला ऊपर से आपस में जो है कि लग जाएगा यहाँ पे सूत्र, मतलब 1 माइनस साइन ए लिखाएगा, इनके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और ये 1 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और cos a गुना 1 हो जाएगा यहाँ पे cos a, और आपको यहाँ पता है कि 1 गुना 1 हो जाएगा 1, साइन a पे स्क्वायर है तो यहाँ पे गुना करने के बाद आ जाएगा साइन स्क्वायर a, यहाँ पे नीचे में cos a है तो cos a लिख दीजिए। आपको पता हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर a। यहाँ पे देख भी लीजिए, आपको एक दिखा देते हैं सूत्र, ये वाला cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बस 1 है, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा cos स्क्वायर थीटा में, यानी कि cos स्क्वायर a में बदल जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ऊपर पे cos स्क्वायर a, और नीचे में आपका तो cos a है, ये है। आप ऊपर वाला जो ये cos स्क्वायर a है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos a गुना cos a, और नीचे में आपका एगो cos a है, एक नीचे वाला cos a एगो ऊपर वाला cos a कट जाएगा, तो ऊपर वाला सिर्फ एक तो cos a बच जाएगा आपका आंसर में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा cos a। तो आपको यहाँ पे जो है cos a में सही का निशान मार देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो ये किसके बराबर है वो चेक करेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे किसको बनाना कैसे है, तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है आपका, यहाँ आप अच्छा से देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक जगह पे यहाँ पे थीटा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा की जगह पे ए है तो आपको यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। और आपको पता है सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे 1 बटे कॉस थीटा लिख देते हैं, 1 बटे कॉस थीटा। थीटा का जगह ए है तो ए लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे आपका देखिए सेक पे स्क्वायर है, लेकिन इस सूत्र में जो है आपका सेक पे स्क्वायर नहीं था, लेकिन इस पे स्क्वायर है, मतलब कहाँ कह रहे ये रहा सेक पे स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में सेक पे स्क्वायर है, तो सेक पे स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे कोस पे भी स्क्वायर देना पड़ेगा। उसी तरह कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे कोसेक पे जो है आपका देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आप जब 1 बटे साइन थीटा लगाइएगा इस पर भी आपको स्क्वायर देना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अब आप यहाँ पे लिखिए ऊपर वाला जो कॉस स्क्वायर ए है इनको आप लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए, गुना का चिन्ह देकर ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, नीचे में आएगा आपका सिर्फ 1। अब जब 1 गुना साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो यह साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए गुना 1 होगा तो यहाँ पे आपका लिखा है कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे आप जो है कि दोनों पे स्क्वायर है तो आप ऐसे करके भी स्क्वायर यहाँ पे दे सकते हैं, कैसे करके, तो कॉस ऐसे लिख करके एक बागे ही स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ पे बारी बारी से स्क्वायर था तो आप यहाँ पे एक बार में ही स्क्वायर दे सकते हैं। और साइन ए बटे कॉस ए का सूत्र होता है वो होता है टेन ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर भी दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपको आंसर मारना है डी नंबर में।